हेलो फ्रेंड्स, जागरणजोश.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सोबान। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज के करंट अफेयर से क्या कुछ सवाल बनाए जा सकते हैं, उनके सही जवाब क्या होंगे और साथ ही साथ उनसे रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो के एंड में आपको एक सवाल देंगे जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। ओलंपिक में पहली बार शामिल हुई स्केटबोर्ड स्पर्धा में निम्न में से किस 13 साल की जापान की खिलाड़ी ने छात्रा ने गोल्ड मेडल जीत लिया है? इसका सही जवाब ऑप्शन ए निशिया मोमोजी। तो आपको बता दें, जापान की मात्र 13 साल की उम्र में निशिया मोमोजी ने ओलंपिक के इतिहास में गोल्ड मेडल जीतने वाली, वो ऐसा करने वाली सबसे कम उम्र की एथलीट में से वो एक बन गई हैं। निशिया ने स्ट्रीट स्केटबोर्डिंग कंपटीशन में ये कारनामा करके दिखाया है। ओलंपिक के इतिहास में सबसे कम उम्र में गोल्ड मेडल जीतने का रिकॉर्ड अमेरिका की गोताखोर मार्जरी गेटस्ट्रिंग के नाम पर दर्ज था। उन्होंने 1936 में ओलंपिक खेलों में 13 साल और 268 दिन की उम्र में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया था। निशिया स्केटबोर्डिंग कंपटीशन में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली खिलाड़ी भी बन गई हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। किस देश में हिंसक प्रदर्शन के बीच राष्ट्रपति कैस सैयद ने सांसद भंग कर प्रधानमंत्री हिचेम मेचिची को उनके पद से बर्खास्त कर दिया? इसका सही जवाब ट्यूनीशिया। तो ट्यूनीशिया में लोकतंत्र मौजूदा समय के सबसे ख़राब दौर से गुजर रहा है। यहाँ पर राष्ट्रपति कैस सैयद ने देश की मौजूदा सरकार के साथ प्रधानमंत्री हिचेम मेचिची को भी बर्खास्त कर दिया है। साथ ही उन्होंने सेना की मदद से संसद को भंग कर सांसदों के सभी अधिकारों को समाप्त भी कर दिया है। दरअसल देश की जो सरकार है वहाँ कोरोना वायरस महामारी से निपटने और अर्थव्यवस्था का जो है ठीक से संचालन करने में वो सक्षम नहीं रही थी, और जिसके चलते देश के कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन भी हुए थे, जिसके बाद स्थिति काबू से बाहर होते देखकर राष्ट्रपति ने कदम उठाया है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर, लेकिन उससे पहले एक सूचना। हमारी वेबसाइट जागरणजोश.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है। जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता से संवाद के लिए निम्न में से किस पोर्टल को लॉन्च किया है? इसका सही जवाब ऑप्शन सी upmygov.in। तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी काफ़ी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने राज्य में अब upmygov.in पोर्टल लॉन्च कर दिया है। यूपी सरकार ने घोषणा करगिल विजय दिवस जो 26 जुलाई के दिन होता है, उस दिन की केंद्र सरकार के माईगव पोर्टल को 7 वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पोर्टल का शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये कहा है कि केंद्र सरकार के पोर्टल को 7 वर्ष पूरा होने पर भारत सरकार के सहयोग से प्रदेश के नए पोर्टल का भी शुभारंभ किया गया है। इससे जो उत्तर प्रदेश है वो राज्य, वो केंद्र सरकार के जो पोर्टल है उससे भी जुड़ गया है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। इंडोनेशिया के निम्न में से किस द्वीप में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर फ्लोटिंग फार्म, यानी पानी में जो तैरता हुआ ऐसा फार्म बनाने का काम सिंगापुर का जो सनसीप ग्रुप है कंपनी को दिया गया है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी बॉटम द्वीप। तो इंडोनेशिया के बॉटम द्वीप में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर फ्लोटिंग फार्म बनाने का काम सिंगापुर की सनसीप ग्रुप कंपनी को दिया गया है। सनसीप ग्रुप का ये फ्लोटिंग सोलर फार्म इंडोनेशिया के बॉटम द्वीप में दुरियांगकांग जलाशय पर लगभग 1600 हेक्टेयर में फैला होगा और ये दुनिया का सबसे बड़ा सोलर फ्लोटिंग फार्म होगा। एक जलाशय पर इस सोलर फार्म को स्थापित करने से वाष्पीकरण को कम करने का एक अतिरिक्त लाभ भी मिलेगा। इसके साथ ही पानी की निकटता भी इस सोलर फार्म को कम तापमान पर संचालित करने में मदद करेगी। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में कितने नए खेलों को शामिल किया गया है? सही जवाब ऑप्शन डी 4।
तो टोक्यो ओलंपिक में 4 नए खेलों को शामिल किया गया है। वे खेल हैं कराटे, स्केटबोर्डिंग, सर्फिंग और सपोर्ट क्लाइंबिंग। इसके अलावा 13 साल बाद बेसबॉल की वापसी भी हुई है। मार्शल आर्ट 1970 के दशक से ओलंपिक समावेश के लिए एक उम्मीदवार रहा है, लेकिन आयोजक इस खेल को स्वीकार करने के लिए कभी भी सहमत नहीं हुए। स्केटबोर्ड की शुरुआत आयोजकों द्वारा युवा दर्शकों को आकर्षित करने के लिए की गई थी। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी जिसे कहा जाता है, उसके महानिदेशक निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब ऑप्शन बी, नासिर कमल। तो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी नासिर कमल को जो है नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त कर दिया गया है। वो उत्तर प्रदेश कैडर के 1986 बैच के भारत पुलिस सेवा अधिकारी हैं। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने नासिर कमल की नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो में महानिदेशक के पद पर नियुक्ति को 31 जुलाई 2022 को उनकी सेवानिवृत्ति तक के कार्यकाल के लिए मंजूरी दे दी है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सवाल है कि इस देश के प्रसिद्ध लोक गायक फ़कीर आलमगीर का हाल ही में निधन हो गया। सही जवाब ऑप्शन ए, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के प्रसिद्ध लोक गायक फ़कीर आलमगीर को कोविड-19 की जटिलताओं के कारण जो है निधन उनका हो गया और उनका जन्म 21 फरवरी 1950 को फरीदपुर में हुआ था। आलमगीर ने अपनी संगीत करियर 1966 से उसकी शुरुआत की थी। गायक सांस्कृतिक संगठनों, क्रांति शिल्पी गोष्ठी और गण शिल्पी गोष्ठी के प्रमुख वो सदस्य थे। अब वो सवाल जिसका जवाब हमने आपसे पिछले वीडियो में पूछा, वर्ल्ड ब्रेन डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? सही जवाब 22 जुलाई। तो आप में से बहुत सारे दोस्तों ने सही जवाब दिया। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी जिसे कहते हैं, हर साल एक अलग थीम पर ध्यान देते हुए 22 जुलाई को विश्व मस्तिष्क दिवस यानी कि वर्ल्ड ब्रेन डे मनाता है और कई जन जागरूकता कार्यक्रम और शैक्षिक एवं सोशल मीडिया गतिविधियां मल्टीपल स्क्लेरोसिस को रोकने के लिए आंदोलन को बढ़ावा दे रही है, जो 22 जुलाई 2021 से शुरू और अक्टूबर 2022 तक जारी है। इस विश्व मस्तिष्क दिवस की थीम स्टॉप मल्टीपल स्क्लेरोसिस है। अब एक जवाब आप दोस्तों को देना होगा कमेंट बॉक्स में लिखकर। आपके लिए सवाल है कि इस देश के एक वैज्ञानिक ने एक प्रायोगिक परमाणु रिएक्टर की योजना का खुलासा किया है जिसे ठंडा करने के लिए पानी की आवश्यकता नहीं होती है। आपके ऑप्शंस नेपाल, जापान, चीन या रूस। आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरणजोश.com।